हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपका एडु विद होप के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का थंबनेल आप देख के जान गए होंगे कि आज इस वीडियो में जनरली हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, आप क्लास 10th में आ चुके हैं और क्लास 10th में आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा टाइम देना है या बेसिक जो थ्योरी है उस पर हमें ज़्यादा वर्क करना है। ठीक है, तो जनरली देखिए, अगर मैं बात करूं कि अगर आपको एग्जाम्स में जो भी बच्चे टारगेट करके हुए कि नहीं मुझे 95 प्लस मार्क्स करने हैं, ठीक है, 95 प्लस कहने का मतलब ओवरऑल आपका 95% हो जाएगा। ठीक है, तो जो 95% या 90% वाले बच्चे हैं जो अपने माइंड मेकअप करके बैठे हुए कि नहीं मुझे 90% से ऊपर मार्क्स करने या 95% से ऊपर मार्क्स करने, ठीक है, तो उनके लिए सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि आप जब कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं या कोई चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अभी देखिए आपके लिए तो जनरली मैं ओम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल करवाने वाला था, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले मुझे लगा कि नहीं एक चीज बच्चे को पहले क्लियर कर देनी चाहिए कि बच्चे को पहले पढ़ना क्या है और फिर उसके बाद क्या करना है। ठीक है, तो देखिए जाहिर सी बात है कि जब तक आप किसी भी, जैसे हम लोग क्लास 9th में थे, छोटी सी एकदम बेसिक सी मैं चीज ले रहा हूँ, क्लास 9th में आप थे या मान लीजिए क्लास 8 पास आउट की, क्लास 9th में गए, तो क्लास 9th में जैसे ही आपने पहुंचा तो कुछ चीजें नहीं मिली होगी, जैसे पूरा फिजिक्स आपको नया मिला होगा, ठीक है, जिसके बारे में आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अब पूरी तरीके से नहीं मिली। ठीक है, तो आप क्लास 9th में जैसे गए तो आपको थोड़ा बर्डन हुआ होगा, या आप 9th से 10th में मूव किए हैं तो यहाँ केमिस्ट्री पूरी अलग होगी 9th की तुलना में। ठीक है, उसका यूजेस है लेकिन आपको पढ़ना पूरी तरीके से अलग चैप्टर्स है, या मैथ है, मैथ में कुछ पोर्शन आपको नए पढ़ने हैं, या फिर आपके पास फिजिक्स है जिसमें आपको न्यूमेरिकली ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा एक चैप्टर में, उसके बाद थ्योरी अलग है। ठीक है, फिर थ्योरी वाली चैप्टर्स में है, तो आपको अब क्या है, 9th में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आपने किए हैं, थ्योरी को आपने किया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों को पकड़ के चलना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि अगर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के लिए आपको सबसे पहले बेसिक जरूर क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपकी बेसिक क्लियर नहीं होगी तब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाइएगा, और ये बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करें, तब आप किसी भी चीज का प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल ऑन ओम्स लॉ मैंने लिखा है, तो पहले हम लोग ओम्स लॉ को पढ़ेंगे, ओम्स लॉ में क्या चीजें होती हैं उसके बारे में रीड करेंगे, देन हम उसके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। ठीक है, पहले ओम्स लॉ को समझेंगे तो कि ठीक है ओम्स लॉ होता क्या है, किस पे डिपेंड करता है, क्या है, उसके बाद उसके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। और ये भी मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं वो बहुत आपके लिए नहीं है। अगर आपको 95 प्लस से स्कोर करना है तो कुछ एक्सटर्नल चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि आप कुछ एक्सटर्नल सोर्स से आप कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम बनाएं। बेसिक आप पढ़ लें, बेसिक नीड्स जो आपको है वो पूरा कर लें, उसके बाद कुछ एक्सटर्नल क्वेश्चंस भी आपको अलग अलग पब्लिकेशन या अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपको कलेक्ट करके उसको बनाने पड़ेंगे। इससे आपको बेनिफिट होगा कि एग्जाम में जो हॉट्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक दो आपका हॉट्स आता है आउट ऑफ सिलेबस जिसको हम बोलते हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस है नहीं, जब सिलेबस पढ़ाई गई है तो फिर आउट ऑफ सिलेबस की मतलब ही नहीं बनती है। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्टेड आएगा, एक दो चैप्टर्स का आपका मतलब मिक्सअप होगा, या फिर आपको क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेगा, थोड़ा सा पैटर्न बनाने का नया कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर्ड कब होगे, जब आप अलग अलग जगहों से क्वेश्चंस को कलेक्ट करिएगा, उस पर वर्क करिएगा। ठीक है, अगर आदत आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन की बनाने की रहेगी तो उसका कोई फायदा आपको आगे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप बेसिक क्लियर करें, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, एपी पढ़ रहे हैं या सर्कल पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, अब सर्कल हमने पढ़ी है, सर्कल को आप बेसिक से नहीं जानते हैं तो उसके सारे क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। वही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं जो फार्मूला बेस्ड है, बाकी के क्वेश्चन आप नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक जानना पड़ेगा, तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे फिजिक्स पढ़ रहे, केमिस्ट्री पढ़ रहे, बायो पढ़ रहे, कोई भी चीज। आप रिएक्शन लिखना नहीं जान रहे, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करिएगा, आप पीरियोडिक टेबल को जनरली आपको एटॉमिक नंबर याद आप कर लेंगे। ठीक है,
लेकिन जब तक बेसिक अरेंजमेंट उसकी नहीं आएगी आप रिएक्शन को लिख नहीं पाइएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस देखिए, आप क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, वो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको चीजों को समझने में आसान करेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।